कहने वाले ने बड़े पते की बात कही है। अगर आवाज ऊंची हो तो बहुत कम लोग सुनते हैं। अगर आवाज ऊंची हो तो बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो सच में बहुत लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना पीसी बेनीवाल। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। बोलने में तो ये कहानी जरा छोटी सी है, लेकिन मैं दावा करता हूँ आज ये कहानी आपको एक बहुत बड़ी सीख दे के जाने वाली है। कुमार विश्वास अपने कवि सम्मेलन में कहते हैं, वो पल जिस पल आपको ये लगे आज आपने कुछ नया सीखा है या नया ज्ञान ग्रहण किया है, आप ये मान के चलिए उसी पल आपका इस धरती पे एक बार पुनर्जन्म हुआ है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। मैं दावा करता हूँ आपको जरूर अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, बात उस समय की है जब एक नगर में एक पिता और पुत्र दोनों रहते थे। परिवार में और कोई नहीं था। परिवार की आजीविका का साधन बस यही था कि पिताजी 5-7 दिनों से एक पेंटिंग बनाते थे और उसे बाजार में ले जाकर के बेचा करते थे। पेंटिंग उनकी 500 रुपये में बिका करती थी और उसी से हफ्ते भर उनके परिवार का गुजारा चलता था। फिर से उनके पिता मेहनत करके एक और हफ्ते में एक और पेंटिंग बनाते और फिर उसे बाजार में बेचते। बस यूं ही काफी लंबे अरसे से चला आ रहा था। लेकिन अब क्या था, पिताजी बूढ़े हो चले थे। अब उनके हाथ उस तरीके से काम नहीं करते थे जैसे जवानी में काम करते थे। तो जाहिर सी बात है, उनसे पेंटिंग भी अच्छी नहीं बना करती थी। तो पिता ने सोचा इस तरह तो काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने अपने पिता से पेंटिंग बनाने का काम सीखा, क्यों ना मैं अपने बेटे को भी यही काम सिखाऊं और बेटे का भी भविष्य संवर जाएगा। उसके हाथ में भी कुछ काम होगा तो वो भी भूख नहीं मरेगा और साथ ही साथ अब मेरा भी बुढ़ापा आ गया है, मुझे भी कुछ बैठ के खाने को मिल जाएगा या फिर आराम करने का मौका मिल जाएगा। तो उन्होंने यह सोच के अपने बेटे को पेंटिंग बनाने का काम सिखाना शुरू किया। बेटा भी लगनशील था, बड़ी लगन के साथ अपने पिताजी के साथ पेंटिंग बनाना सीखने लग गया। बेटे ने पहली पेंटिंग 15 दिनों में बनाई। दोस्तों, 15 दिनों में वो पेंटिंग बनाने के बाद में मार्केट में ले जाकर के बेचने गया। उसकी पेंटिंग बाजार में दोस्तों 100 रुपए में बिकी। बेटा घर पे लौट करके आता है मायूस से चेहरे के साथ में, अपने पिताजी को हाथों में 100 रुपए देता है और कहता है, पिताजी बस मेरी पेंटिंग 100 रुपए में बिकी। पिता बड़े खुश थे। उसकी खुशी को देखकर, पिता की खुशी को देखकर बेटा अपने पिता से पूछता है, पिताजी ऐसी क्या बात हुई, आप इतने खुश हो, मेरी पेंटिंग तो 100 रुपए में बिकी है। पिताजी कहते हैं, बेटा तुम नहीं जानते, ये तुम्हारे जीवन की पहली कमाई है और इस कमाई से मुझे जितनी खुशी है तुम नहीं समझ सकते। अब क्या था, बेटा कहता है, पिताजी ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से आपकी पेंटिंग 600 या 500 रुपए में बिकती है, तो आप भी मुझे वैसी पेंटिंग बनाना सिखाओ ताकि मेरी भी पेंटिंग बाजार में महंगी बिके। अभी बेटे की लगन थी। पिताजी भी उसके आगे झुक गए और पिताजी कहते हैं, बेटा जरूर, मैं तुम्हें ऐसी पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा। पिताजी अपने बेटे को बारीकियां सिखाते हैं छोटी छोटी पेंटिंग बनाने की। अब उसके चलते बेटा फिर से 12 दिनों में एक और पेंटिंग बनाता है और उस पेंटिंग को ले जाकर के बाजार में बेचने जाता है। बेटे की पेंटिंग इस बार 250 रुपए में बिकती है। दोस्तों, 250 रुपए में जब वो पेंटिंग बिकती है तो बेचने के बाद में बेटा फिर से घर पे लौट के आता है और अपने पिता को वो 250 रुपए सौंपता है। लेकिन बेटा इस बार भी खुश नहीं था। खुश इसलिए नहीं था क्योंकि पेंटिंग उसकी जो बिकी वो अब भी 500 रुपए में नहीं बिकी थी। वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी अब भी आप कुछ ऐसा जानते हैं जो शायद मैं नहीं जानता, तो आपको मुझे वो सिखाना चाहिए। तो उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा जरूर, मैं तुम्हें वो जरूर सिखाऊंगा। अब उसके पिताजी उस जो पेंटिंग की बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियां थी वो बताते हैं, किस प्रकार से हम आउटलाइन बनाते हैं, किस प्रकार से हम उनमें कलर फिल करते हैं, एक एक छोटी छोटी बारीकियां उसे सिखाते हैं। अब जब पेंटिंग फिर से बेटा बनाता है 10 दिनों में और मार्केट में ले जाकर के बेचता है, घर पे आता है फिर से लौट के आकर के अपने पिताजी को रुपए थमाता है और कहता है, पिताजी इस बार मेरी पेंटिंग 400 रुपए में बिकी है। लेकिन बेटा खुश नहीं है। बेटा खुश इसलिए नहीं है क्योंकि अब भी उसकी पेंटिंग 500 रुपए में नहीं बिक रही, जबकि उसके पिताजी रोज पेंटिंग बनाते हैं और मेहनत से 7वें दिन उसकी पेंटिंग 500 रुपए में बिकती है। लेकिन ऐसा क्या कि मेरी पेंटिंग अब भी 400 रुपए में बिकी, लेकिन पिताजी की पेंटिंग 500 रुपए में बिकती है। अपने पिताजी के पास आकर के कहता है, पिताजी अब भी आप मुझसे बहुत कुछ अच्छा जानते हैं जिसके कारण आपकी पेंटिंग 500 रुपए में बिक रही है, मुझे आपसे वो सीखना है। पिताजी कहते हैं, बेटा जरूर, मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा। तो चलिए फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। उसका बेटा उसे अपने पिताजी से पेंटिंग बनाना सीखता है और सीखते सीखते उसके पिताजी उसे बताते हैं किस प्रकार से कलर कॉम्बिनेशन किया जाता है, किस प्रकार से शैडो डाली जाती है, किस प्रकार से एक ड्राइंग को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है।
और एक और नई पेंटिंग बनाते हैं दोस्तों। उसका बेटा 7 दिनों में एक और पेंटिंग बनाता है इस बार, और ले जा करके बाजार में बेचने जाता है। और जैसे ही वो पेंटिंग बना करके बेच करके लौटता है दोस्तों, लौटने के बाद में आपको हैरानी होगी, इस बार बेटा बहुत खुश था। बेटा खुश था, आकर के अपने पिताजी को कहता है, पिताजी इस बार मेरी पेंटिंग 800 रुपए में बिकी है। कितने रुपए में दोस्तों? 800 रुपए में पेंटिंग उसकी बिकती है। पिताजी बड़े खुश थे, जितना बेटा खुश था उससे कहीं गुना ज्यादा पिताजी खुश थे। उनकी खुशी का अंदाजा नहीं था दोस्तों। लेकिन अब पिताजी कहते हैं, बेटा तुम ऐसे ही मेहनत करते जाओ, मैं तुम्हें अब सिखाऊंगा कि किस प्रकार से अपने 1000 रुपए वाली पेंटिंग बनाते हैं और उसे मार्केट में बेच सकते हैं। अब ये बात सुन के आप बेटे का जवाब सुनिए दोस्तों। बेटा कहता है अपने पिताजी से, पिताजी क्या आपने अपने जीवन में कभी 500 रुपए से ऊपर की पेंटिंग बेची है जो आप मुझे 1000 रुपए वाले सिखाने चले हो? मैंने आज अपनी बाजार में 800 रुपए की पेंटिंग बेची है, क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में 800 रुपए की पेंटिंग बेची थी? उसके पिताजी मायूस हो जाते हैं दोस्तों, और अपने बेटे से एक ही बात कहते हैं, बोले बेटे जब मैं पेंटिंग बनाया करता था ना, तो मेरे पिताजी से मैंने ये काम सीखा था, और मेरे पिताजी रोज अपनी पेंटिंग 300 रुपए में बेचा करते थे। और जिस दिन मैंने अपनी पहली पेंटिंग 500 रुपए में बेची ना, ठीक यही बात मैंने अपने पिता से भी कही थी कि आपने कभी अपनी जिंदगी में 300 से ज्यादा की पेंटिंग बेची है जो आप मुझे 500 वाली सिखाएंगे। दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी। कहानी का हमारा जो मूल था वो ये था कि हमें जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। आपको भले ही कितना ही ज्ञान हो, आपको अपने ज्ञान का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप में अहंकार आ गया, आप ये मान के चलिए उसी क्षण से आपका अधिगम रुक जाएगा, आप सीखना बंद कर देंगे। चाहे कोई कितना ही अज्ञानी हो, चाहे कितना ही ज्ञानी हो, आपको कभी अहंकार नहीं करना है। जिंदगी में चाहे कोई कितना ही अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, सभी के पास कुछ ना कुछ तरह का ज्ञान है। हमारे बुजुर्ग जो अनपढ़ थे लेकिन फिर भी हवाओं का रुख देख के ये बता दिया करते थे कि आज हवा देख के बरसात आने वाली है या नहीं। उतने अच्छे तरीके से आज के मौसम विज्ञान भी नहीं बता पाते हैं दोस्तों। राह में चलता हुआ पत्थर अगर आपको ठोकर दे दे तो वो आपको ये ज्ञान दे के जाता है दोस्तों कि आगे से यहाँ से मत गुजरना, वरना फिर से ठोकर लगेगी और तुझे चोट लग सकती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।